नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पूरा जम्मू इस वक्त महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी घोषित होने के बाद पूरा जम्मू जश्न में डूबा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरक्षा समिति के जम्मू कश्मीर के प्रधान राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राजकुमार गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक है आपको भी। मैं थोड़े दिन पहले वहाँ गया था, जब लोग वहाँ बैठे थे छुट्टी की बात, मैंने उसी दिन बोल के आ गया हम आए हैं, 10 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। पर 10 दिन के बाद छुट्टी होगी, भगवान ने कृपा की, क्योंकि अयोध्या से संत आए थे, 4-5 संत अयोध्या लक्ष्मण किला के संत, इतने बड़े संत जिनका ये आशीर्वाद हो जाए तो काम तो होना ही था। ऐसा नहीं है, देखिए केंद्र में भी सरकार जो है बीजेपी की है और जहाँ भी जो शासन है सब उन्हीं का है। तो ये ऐसा नहीं था कि होना नहीं था। जो अच्छी चीज़ है उसको लागू करने में किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं गवर्नमेंट की भी, जो थोड़ा सा उनको भी डिले करना पड़ता है। तो जिनका ये शासन था, जिनका ये राज्य था, और अभी जो पाकिस्तान है वो भी इसी में था, जो गंधार है वो भी इसी में था, जितने भी ये सारे चाइना कहाँ कितने देश थे, तब राजा साहब ने ये इकट्ठे किए थे। और जिनकी ये धरोहर है उनके लिए छुट्टी मांगना कोई गलत नहीं था, जायज था। ये तो खुद ही जो पहले सरकारें थी ये उन्होंने खुद ही लॉन्च करना चाहिए था, उनसे उनकी भी इज्जत बनती। मगर वो कोई भी आदमी कोई चाहता नहीं है कि किसी का हम आगे नाम करें। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी थे, किन्होंने उनकी मूर्ति लगाई, किसी ने नाम नहीं उनका पीछे कर दिया। चंद्रशेखर आजाद थे, उनको पीछे कर दिया। जितने भी जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने आज़ादी के पूरा अपना संयोग दिया, शहीद भगत सिंह जी थे, कभी उनका कहीं नाम आया? यही गवर्नमेंट आने से सारी चीजें आगे सामने आई हैं और उन्हीं के बड़े बड़े स्टैचू भी लग रहे हैं और उन्हीं के नाम पे कई चीजें होंगी। तो इसलिए राजा वही होता है धर्म का, जो धर्म वाला आदमी है उसको आगे लाए। वो राजा नहीं होता जो अच्छा काम करके उनको पीछे छोड़ दे। वो धर्म का राजा उसे ही बोला जाता है जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने ये सारा कार्य किया, उनको आगे लाया जाए, उनको देश को ये बताया जाए। महाराणा प्रताप थे, उनका किसी ने इतिहास नहीं बताया, है ना। ये चीजें जो है यहाँ इतिहास किसे अपनाते हैं? गजनी का बता दिया। जो उग्रवादी थे, बाहर से लुटेरे आए थे, उनका नाम कर दिया। ये तो कोई देखिए सोची समझी साजिश। राजकुमार जी, कश्मीर के लीडर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि शेख अब्दुल्ला की जब छुट्टी थी उस वक्त ये कहा जाता था कि छुट्टियां जो है वो ज्यादा हो गई हैं और ये कम कर दी गई, लेकिन अब जो है वो इस छुट्टी को जो है किस तरह से दिया गया और ये कहीं ना कहीं छुट्टी देकर जो है वो बीजेपी ने वोट की राजनीति की। मैं ये कहूंगा, कश्मीर में जितने कश्मीरी हैं, मैं उनसे ये कहूंगा, उन लोगों ने इन परिवारों का इतना साथ दिया जिसका अंदाज ही कोई नहीं। पर बदले भी उन लोगों को इन्होंने क्या दिया? ये पारू जो शेख अब्दुल्ला परिवार जितना भी है, इन लोगों ने बदले में उनको क्या दिया? बदले में इनको क्या दिया? गोलियां दी। बदले में इनको क्या दी? जेल दी। बदले में इनको इनके ऊपर टैग लगा दिया उग्रवादियों का। अब हमारे जम्मू कश्मीर का कोई बाहर जाता है तो उसे शक की नजर से देखा जाता है। इन्हीं का वो देन किसकी है? इन्हीं की। अगर इन्हीं लोगों ने उन लोगों को अच्छी राह दिखाई होती, अच्छे कार्य किए होते, तो आज हम लोगों को लोग इज्जत से देखते। इनकी वजह से जम्मू और कश्मीर लोग यही सोचते हैं एक है, और उन लोगों को भी वहां जाकर हमें ये सब भुगतना पड़ता है। कहीं एयरपोर्ट में जाएंगे, जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है तो अच्छी तरह चेक करते हैं भाई कहाँ। अभी थोड़ा सा ये बदली आने लगी है, तो इसीलिए वो लोग भी जो कश्मीरियत है, आज भी जो दूर दराज इलाके हैं, ऊपर से उन्होंने सूट पहना होगा, नीचे से पराली की चप्पल होती है, अभी भी उन लोगों को पता नहीं। इतने सादे लोग हैं। और मैं श्रीनगर के लिए कहूंगा, वो इतने महान नवाजी लोग हैं, आप उनके घर में चले जाएं, आपको 2 कमरे सब्जी से आप खुद खाएंगे, आपको 10 सब्जी से रोटी खिलाएंगे। अपने पास उनके रहने को चीज होनी, आपके लिए 10 आदमी जाओगे, उनकी आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो मैं ये कहता हूं, इन परिवारों ने
उनको क्या दिया? उनको कुछ नहीं दिया। उन लोगों को दबा के रखा, ना पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया, इसलिए कि ये लोग पढ़ जाएंगे तो ये आगे बढ़े, कल हमारे ऊपर ही आएंगे, इसीलिए उनको इन्होंने दबा के रखा। तो मैं उन लोगों भी ये कहना चाहता हूं, जब कवालियों ने श्रीनगर पे हमला किया था तो साथ किसने दिया था? श्रीनगर के लोगों ने ही दिया था। मैं सराहना करता हूं उन लोगों की जिन्होंने चीजें बचाई थी, और गवर्नमेंट की मैं सराहना करूंगा जो कश्मीर को आज कली की तरह खिला जा रहे हैं। और उन लोगों को आज भी समझना पड़ेगा कश्मीरियत को कि इन लोगों ने आपसे साथ धोखा किया है। तो छुट्टी उस किस बात की देनी है कि उन्होंने धोखा किया? छुट्टी इस बात की देनी है उन लोगों के साथ दगा किया? छुट्टी इस बात की देनी है उनको अनपढ़ रखा? छुट्टी इस बात की देनी है कि इन लोगों ने गुमराह किया? इस चीज की छुट्टी देनी उन लोगों को? इन लोगों को सजा देनी चाहिए, छुट्टी नहीं सजा देनी चाहिए। और जो वहां कश्मीरियत है उनको इनाम देना चाहिए कि ये कैसे रहते रहे। श्रीनगर में पानी आया तब इन्होंने कहा थे ये, तब इन्होंने क्यों नहीं मदद की उनकी? वो पानी में डूबे तब इन्होंने मदद नहीं की, कहां थे तब ये लोग? ये सब कुर्सी का खेल है, जनता को कोई नहीं देखता। यही एक सरकार जो आई है जो सबको देख रही है, दिन में भी और रात को भी। ये राजा कब था? जब राजा परीक्षर हुए थे तो वो दिन को शासन करते थे और रात को पूरी प्रजा का पालन पोषण देखते थे, कोई मेरी प्रजा में भूखा तो नहीं रह गया। तो इसलिए आज जो राजा है मोदी जी, वो देश विदेश में जाके हर आदमी को प्रिपेयर कर रहे हैं, हर चीज भी आगे रहे हैं। और हम लोग कुछ लोगों, गलत लोगों की वजह से हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। राजकुमार जी, आप जो है वो गौरक्षा समिति के प्रधान भी हैं जम्मू कश्मीर से, आपसे जो है वो गौ माता से जुड़ा सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से लंपी स्किन डिजीज का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इस बीच लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी यानी कि उनकी बुद्धि जो है पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है कि जब गाय को लंपी स्किन डिजीज की चपेट में जब आती है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें जो है वो खुलेआम जो है वो फेंका जाता है। ये आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया। देखिए, ये गवर्नमेंट ने इस पे, मैंने पीछे भी एक बयान दिया था, उस पे एलजी ने बहुत ज्यादा, एलजी साहब ने इस पे तजब्बो दिया और एलजी साहब ने जगह जगह डॉक्टरों की टीम भेजी, घर घर डॉक्टर के, और गाय की रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्हें जो बनता था वो किया, और दवाइयां भी आईयां, कैंप भी लगे, सब कुछ हुआ। पर मैं अब जनता को ये जागरूक करूंगा कि जब हम दूध पीते थे तब तो गाय हमारी थी। आज गाय को अगर कोई बीमारी या कुछ आ गई, हमने गाय को घर से बाहर निकाल दिया। गाय को घर बाहर निकालने का मतलब है आपने अपने घर से 33 कोटि देवता को बाहर निकाल दिया, आपने अपने घर से भगवान को बाहर निकाल दिया। कभी सुख नहीं पा सकते हम लोग। जब गाय सुख थी, ठीक थी, हम उसमें कोई कमी रख दें, इतना पाप नहीं है। जब कोई बीमार है या कोई तकलीफ है, उसको हम बाहर निकालें। जिसमें 33 कोटि देवता है उसको जब हम बाहर निकालेंगे, वो क्या 33 कोटि देवता खुश होगा? नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये जागरूक करूंगा, जिन जिन लोगों ने भी गाय छोड़ी है वो उन्हें घर वापस लाएं। दवाइयां हर डॉक्टर दे रहे हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, आप किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में फोन करें जहां हस्बेंड्री के डॉक्टर बैठते हैं। अगर वो आपके पास नहीं पहुंचे, आप हमें कॉल करें, हम डॉक्टरों को भेजेंगे। गाय की रक्षा सुरक्षा का बार अपने जुम्मे लेना चाहिए। गाय की रक्षा जब करोगे, आपके कई जन्म गोलोक धाम में ही रहेंगे, और जो आपकी पीढ़ियां हैं वो जन्म द जन्म खुश रहेंगी, तरक्की करेंगी, हर चीज के आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए गाय को कभी रोड पे नहीं छोड़ना। ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं गाय को जब बाहर निकाला है, वो बच्चा देने वाली गाय, आज जगह जगह 10 जगह गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। जब गाय बच्चे को जन्म देती है, उसको वो जेर छोड़ती है। तो जो कुत्ते होते हैं वो अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटते। आज बच्चे को अगर कोई कुत्ता खा जाएगा तो कितना बड़ा अपराध है, महाअपराध है।
उसी से प्रलय आती हैं, उसी से दुख आते हैं। मैंने अपनी वीडियो में पहले कहा था कि पहले इन चाइना ने जब पाकिस्तान ने ये कोरोना वायरस भेजा था और कोरोना वायरस राजा ने रोक लिया, दवाइयों के माध्यम से या कैसे भी सब लोग बच गए। अब इन्होंने सोचा हम उल्टा कर दें, इन्होंने भेज दिया जानवरों पर और गौ माता पे भेजा है, और गौ माता पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही गलत किया उन्होंने। अब मैंने उसी दिन कहा था जिसने भी ये चीज यहां हमारे पास भेजी है आप खुद ही देखना उनकी क्या तबाही होगी। आज मैंने समझो बयान दिया, 3 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी आया, कितनी तबाही हुई आपने देखा होगा, पूरे विश्व ने देखा होगा कि मैंने 2 दिन पहले ही बोला था जिन लोगों ने हमारे भारतवर्ष में और जितनी भी ये बीमारी आई, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था सब बॉर्डर इलाके से आई। राजस्थान के बॉर्डर पर देख लो, कहीं देख लो, वहीं से बीमारी आई और इनका हाल देखो क्या हुआ। गलती किसी ने की और भुगतना समाज को पड़ा। तो इसीलिए गाय को छोड़ोगे जो आपके पितर गोलोक धाम में है, जहाँ स्वर्ग में है, स्केलो धाम में है, बैकुंठ में है, उनको भी नरक आना पड़ेगा। जब वो नरक आते हैं आपका सुख क्षीण सब छीना जाएगा। अगर आपने गोलोक धाम जाना है, गौ माता की सेवा करो, गौ माता से प्रार्थना करो जो हमसे गलतियां हुई हैं गौ माता हमें क्षमा करो। हमें किसी कोई नहीं, अगर हमें कोई गाय रास्ते में मिलेगी हम उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। उसीलिए समाज को भी खुशहाली आती है, शक्ति मिलती है और ग्रह जो हैं वो शांत होते हैं। तो इसलिए गौ माता की सेवा, और सबसे बड़ी सेवा है अपने माता पिता की। जो अपने माता पिता की सेवा करता है भगवान के दरवाजे उसके लिए हर दम खुले रहते हैं, और जो अपने माता पिता को छोड़ के सेवा नहीं करता उसके पास करोड़ों रुपया अरबों रुपया भी हो, वो नरक के द्वार उसके लिए खुले हैं। और स्वयं अपने ही माता पिता बुजुर्ग माता पिता नहीं होते। जो दूसरे की सेवा करता है, जो अपने सामने कोई को दुखी देखना नहीं चाहता है, अगर उसकी वो सेवा करे, भगवान आपको मन वांछित फल का प्राप्ति का वरदान देते हैं। इसीलिए हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हम ले नहीं सकते। जैसे कस्तूरी हिरण होता है एक, उसमें कस्तूरी होती है। हिरण 2 चीजों का बड़ा शौकीन होता है, एक खुशबू का, एक म्यूजिक का। आप कहीं म्यूजिक लगा दो हिरण मस्त हो जाएगा, और कहीं खुशबू दे दो वो खड़ा हो जाएगा। उसमें कस्तूरी होती है, उसे खुशबू आती है, वो सोचता है इधर से आ रही, इधर भागता है, फिर से आता है बोला इधर आ रही, इधर भागता है, फिर इधर भागता है। पर उसको ये नहीं पता वो खुशबू मेरे अंदर ही है। तब तक शिकारियों को पता लगता है, शिकारी पकड़ लेते हैं, उसको मारते हैं, कस्तूरी निकाल लेते हैं। वही हिसाब है हमारा, हमारे में हर चीज की प्राप्ति है। जैसे समुद्र में हर जानवर पाया जाता है, हीरे जवाहरात सब पाया जाता है। तो इसलिए इंसान के पेट में भी बीमारियों को पता नहीं रहता, कहीं पैस्टिटी हो जाती है, कभी पथरी हो जाती है, कभी पेंटासाइज हो जाता है, कभी कोई बीमारी। हमारे पास भी सब कुछ है। अगर हम इंसान एक जानवर को तैयार कर सकता है, उसको बोलना सिखा सकता है, इससे बड़ा और क्या। खुद अपने पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि मैं भी अच्छा काम करूं, उससे अच्छा काम। आपने मदारी वाले देखे होंगे बंदर, उनको कैसे नचाते हैं, वो नाचते हैं उसकी बाज पे नाचते हैं। पर हम अपने को क्यों नहीं नचा सकते, अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते। मैं समाज को यही मैसेज दूंगा, गौ सेवा, भागवत सेवा और साधु सेवा और समाज सेवा से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए जहां भी हो, हम बोलते हैं जो दे गया वो सब कुछ ले गया, जो जोड़ गया वो सब कुछ छोड़ गया। इसीलिए दे, इसके शरीर का नाम है दे, ले नहीं। अच्छा काम करो जिससे परमात्मा भी प्रसन्न हो, समाज में भी आपका नाम फैले कि वो अच्छा आदमी है। तो इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, गौ सेवा, भागवत सेवा, साधु सेवा और समाज सेवा ये बहुत जरूरी है। कभी भी धन का अभिमान मत करिए, ये नष्ट हो सकता है। अगर अभिमान करना है तो भगवान का नाम का करिए कि हाँ भगवान का भजन करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार जी हमारे साथ थे, जिनने बहुत ही अच्छी बेहतरीन जानकारी जो है वो दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हमारी ये बातचीत रही है वो आपको जरूर पसंद आएगी और आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स को जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।